Hello, bhai. Today topic is industrial revolution. So let's start. Industrial revolution. Revolution. So आपको समझना पड़ेगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले 18 सेंचुरी में इंग्लैंड में हुआ। सो फर्स्ट इंग्लैंड में हुआ। सो 18 सेंचुरी में इंग्लैंड पे हुआ पहली बार इंग्लैंड। सो इंग्लैंड पर हुआ। इंग्लैंड 18 सेंचुरी में फ्यूडलिज्म था। फ्यूडलिज्म से ट्रांसफर होकर कैपिटलिज्म में जा। सो फ्यूडलिज्म ट्रांसफर ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म। सो फ्यूडलिज्म ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म। फ्यूडलिज्म मतलब क्या है? फ्यूडलिज्म मतलब है जब वहां पर लैंड ओनर था। लैंड ओनर फार्मर को लैंड देता है, इसके बदले में लैंड ओनर कुछ देता है, वो कुछ देता है फार्मर को। सो यहाँ से फ्यूडलिज्म से चेंज हुआ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म जिसका पास वेल्थ है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। सो कैपिटलिज्म। सो फ्यूडलिज्म टू ट्रांसफर कैपिटलिज्म। सो कैपिटलिज्म मतलब कैपिटलिज्म के लिए यहाँ पर इनोवेशन इसके अलावा टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है। सो फ्यूडलिज्म ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म। नेक्स्ट, सो यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट टू मैन्युफैक्चरिंग चेंज हुआ। मैन्युफैक्चरिंग पर चेंज हुआ। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहाँ पर जब फ्यूडलिज्म टू ट्रांसफर हुआ कैपिटलिज्म में, बहुत सारे कैपिटलिज्म में इनोवेशन बढ़ा। तो यहाँ पर फैक्ट्री इसके अलावा मशीनरी न्यू मैन्युफैक्चरिंग हुआ। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब पहले इंग्लैंड पे हुआ, इसके बाद स्प्रेड हो गया जर्मनी, इसके बाद यूएस जापान, रशिया। सो एंटायर यूरोप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? सो व्हाट इज द रीजन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कॉज। Number one causes industrial revolution. Number one, surplus wealth. जब कैपिटलिज्म हुआ फ्यूडलिज्म, वहां पर लैंड था, बहुत पैसे था, ऑयल था। सो यहाँ पर ऑयल का ओवरलोड हुआ। सो जिसका पर सरप्लस ऑयल के बाद ट्रेड एंड कॉमर्स पर मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने लगा। सो इसके लिए सरप्लस ऑयल के लिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। नेक्स्ट, इसके बाद नंबर टू पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ जितना पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ उतना सस्ता लेबर पाएगा। सो चीपेस्ट लेबर। सो जितना पॉपुलेशन, सपोज आप देख सकते हो यहाँ पर एक काम है एंड यहाँ पर नीड 5 पर्सन। सो यहाँ पर 15 लोग है, 15 पर्सन है। सो अवेलेबल मिल जाए। लेकिन जब यहाँ पर 5 पर्सन नीड, लेकिन पीपल है 3 पर्सन। सो यहाँ पर काम करना पड़ेगा, बेशी काम करना पड़ेगा। यहाँ पर वेज ज्यादा चाहेगा और यहाँ पर सस्ता चीपेस्ट लेबर पा जाएगा। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नंबर टू है पॉपुलेशन ग्रोथ। नेक्स्ट,
इसके बाद आता है पॉलिटिकल रिफॉर्म। पॉलिटिकल पॉलिटिकल विल। उसी समय कार्ल मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो फॉर्मुलेशन हुआ, लोगों में अवेयरनेस जगा। सो कम्युनिस्ट कार्ल मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो रिटन बाय कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट इसके बाद डिमांड फूड। डिमांड जब इनोवेशन बढ़ा, कैपिटलिज्म हुआ, सो डिमांड बढ़ा, इनोवेशन कैपिटलिज्म थ्रू आया, सो इनोवेशन के लिए डिमांड बढ़ा। इनोवेशन सो इनोवेशन बढ़ा, डिमांड बढ़ा। नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इज मेजर कॉजेज। नंबर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक उसी समय बैंकिंग पोर्ट डेवलप हुआ। सो बैंकिंग पोर्ट्स डेवलप हुआ, सो इसीलिए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। नेक्स्ट इसके बाद स्टेट सपोर्ट। नंबर 6 स्टेट सपोर्ट। फ्री मार्केट कॉन्सेप्ट आया, कैपिटलिज्म आया, कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी, फ्री मार्केट। नेक्स्ट इसके बाद आता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। सो रॉ मेटल, बहुत सारे रॉ मेटल था, अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज था, रॉ मेटल जा मैन्युफैक्चरिंग बहुत इजी होता है। सो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। नेक्स्ट इसके बाद इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसके बाद इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी उस टाइम पर जेम्स वाट ने बना दिया स्टीम इंजन। सो जेम्स इनोवेशन टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड टेक्सटाइल। जेम्स वाट ने बना दिया स्टीम इंजन। जेम्स वाट ने बना दिया, जेम्स वाट ने बनाया स्टीम इंजन। इसके अलावा उसी टाइम पे कॉटन फैक्ट्री लगा, आयरन कॉटन फैक्ट्री, आयरन अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन। नेक्स्ट इसके अलावा फेवरेट क्लाइमेट। सो ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी डेवलप हुआ, ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी डेवलप हुआ। नेक्स्ट फेवरेबल क्लाइमेट। सो इसी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। नेक्स्ट सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नॉट ओनली इंग्लैंड, बाद में स्प्रेड हो गया इंटायर यूएसए, इंटायर यूरोप। सो इसके बाद यूएसए, जर्मनी, जापान। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूएसए से कैसे हुआ, व्हाट इज द रीजन? सो आप देख सकते हो यूएसए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन
वहाँ पर रॉ मटेरियल था बहुत। सो अवेलेबिलिटी यूएस इंडस्ट्रियल availability of resources। so availability of resources। next इसके बाद factory machinery। USA also capitalism इसलिए innovation and technology develop हुआ, innovation and technology develop हुआ। इसके बाद railroad connectivity, innovation and technology, capitalism, abundant labor। सो यूएसए इसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बाद यूएसए तो में गया। नेक्स्ट यूएस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसके बाद आता है सो यूएस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ग्राहम बेल बना दिया टेलीफोन बना दिया ग्राहम बेल, टेलीफोन बना दिया ग्राहम बेल, टेलीफोन बना दिया ग्राहम बेल। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसके बाद आता है फ्रांस में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन फ्रांस। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन फ्रांस। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन फ्रांस में सेम रीजन, यहाँ पर जो रीजन है वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फ्रांस में हुआ। नंबर 1 पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म, सो पॉलिटिकल इसके बाद इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। नेक्स्ट कनेक्टिविटी अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज। तो सेम कॉजेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूएसए जब हुआ वहां पर हुआ। टेक्नोलॉजी विद्या इसके बाद जर्मनी में सेम रीजन। सो इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जर्मनी सो जर्मनी में सेम हुआ। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जर्मनी अवेलेबिलिटी ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्टेशन का वृद्धि, अवेलेबिलिटी ऑफ natural resources, अवेलेबिलिटी ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद जर्मन में फेमस लीडर बिस्मार्क का बहुत योगदान है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में। नेक्स्ट इसके बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जापान में हुआ, जहां पर जापान में स्किल लेबर था। सो जापान इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जापान स्किल लेबर था, इसके बाद स्किल लेबर था इंडस्ट्रियल जापान में स्किल लेबर था। इसके बाद नॉलेज था। सो इसका दिस इज रीजन। सो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मेनली 3 टाइप, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल टाइप ऑफ इम्पैक्ट। सो पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर पॉलिटिकल। सो पॉलिटिकल बेसिकली एक्सपेंस पॉलिटिकल मतलब डेमोक्रेसी डेवलप हुआ। डेमोक्रेसी मतलब पीपल वोट एंड पावर गिव द पावर। सो डेमोक्रेसी स्प्रेड, इसके बाद इमरजेंस ऑफ लेबर, इसके अलावा इमरजेंस ऑफ लेबर, इसके अलावा राइज ऑफ नेशनलिज्म, सो पॉलिटिकल। इसके बाद आते हैं इकोनॉमिकल।
Economical impact. Oh, industrial revolution impact. So economic. So economic. So economic basically concept of feudalism to capitalism. So capitalism, capitalism, banking, बैंकिंग, इसके अलावा ट्रेड कनेक्टिविटी डेवलप करा, ट्रेड कनेक्टिविटी डेवलप करा। इसके बाद सोशल इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। चाइल्ड लेबर इंक्रीज हुआ, चाइल्ड लेबर इंक्रीज हुआ। इंडिया में आर्टिकल 23 थे चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। सो चाइल्ड लेबर, इसके अलावा वर्किंग टाइम वृद्धि पावा। पहले 6 आवर थे, 8 आवर था, ये 12 आवर कर दिया। सो वर्किंग आवर्स वृद्धि इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब पूरे यूरोप में इंटर यूरोप में स्प्रेड हुआ, तब इंडिया में मूवमेंट चल रहा था। तब इंडिया क्या कर रहा था? इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन स्प्रेड हुआ। इसके बाद आता है राइज ऑफ इंडियन मूवमेंट, नेशनलिज्म, राइज ऑफ इंडियन मूवमेंट। इसके अलावा नेशनलिज्म इंक्रीज हुआ। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंटायर यूरोप, नॉट ओनली इंग्लैंड, इंटायर यूरोप स्प्रेड हो गया। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद कैपिटलिज्म आया, बहुत सारे मशीनरी फैक्ट्रीज लगा। सो डेवलप हो गया। सो अब इंडिया नाउ डेवलपिंग अनदर यूरोप